मैं बनिया का बेटा हूँ। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी। पाई पाई का हिसाब रखते हैं। मैं बनिया का बेटा हूँ, जादूगर हूँ। हाँ सर। किसी ने यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा, ऐसा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। अच्छा बात नहीं है। चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को एंटी करप्शन ब्रांच 1 महीने के लिए दे दो। बीजेपी वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी कोई बाहर नहीं बचेगा, ये सारे अंदर हो जाएंगे। दम है हमारे अंदर, दम है हमारे अंदर। जब मैंने कहा पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाह नहीं, मैं कहूंगा दक्षिणा मिलनी चाहिए, सरकार से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। पुजारियों को जब मैंने कहा, बीजेपी ने मेरा इतना विरोध किया, मैंने बीजेपी को यही कहा, भाई मैं 18,000 दे रहा हूँ, तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट तुम तो 36,000 अनाउंस कर दो तुम, और पूरे देश के लिए अनाउंस कर दो कि देश के सारे पुजारियों को 36,000 देंगे। मैं छोटा सा बन जाऊंगा। गजब टूबीबाज आदमी। मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? हर चीज में मेरा विरोध करते हैं। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये मेरा विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मोदी जी आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। आप बड़ी लकीर खींचो, मेरे को गाली क्यों देते हो? मैंने 700 स्कूल बनाए, अब 7,000 स्कूल बना दो दिल्ली में, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। मेरे को गालियां, केजरीवाल पता है क्या क्या गालियां देते हैं? क्या? केजरीवाल घिनौना है। क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल क्या आतंकवादी है। बात तो सही है। केजरीवाल भड़वा है। क्या बोला तूने? केजरीवाल राक्षस है। केजरीवाल मायावी है। झूठ बोल रहा है। केजरीवाल नमूना है। बात तो सही है। केजरीवाल बेशरम है। अब आए ना लाइन पे। वो प्रवेश वर्मा कहता है 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन 1 सेकंड, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल अनुभवी चोर है। दोस्तों यह वीडियो न्यूज एंकर गरिमा सिंह और अरविंद केजरीवाल के बीच होने वाली है। अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता, वहीं अपने घिसे पिटे कामों को लेकर आ जाते हैं कि हमने फ्री शिक्षा दी है, हमने दिल्ली के अंदर पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, अनेकों काम गिनाते रहते हैं, आपको ही पता ही है। और जब बात आती है यमुना को लेकर तो बोलते हैं कि नेक्स्ट बार कर देंगे। 2-3 केस ऐसे हैं, स्वाति मालीवाल का हो गया, शराब घोटाला, उनके लेकर कोई बोलता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल अपने काम गिना रहे हैं, तो न्यूज एंकर गरिमा सिंह अपने तीखे तीखे और मीठे सवालों से उनकी बोलती बंद कर देती है और उनको एक्सपोज कर देती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सपोर्ट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। क्या आप लोग इस तरह की राजनीति चाहते हैं? अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी ये भी तो सच है कि वो 2.5 साल से बेचारे कह रहे हैं, भले ही वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर मौलानाओं को, मौलवियों को, इमामों को पैसा मिल रहा है 18,000 रुपए महीना, तो ग्रंथियों को, पुजारियों को भी मिलना चाहिए था। ये एन चुनावी मौके पर जो आपने बॉक्स टिक किया ग्रंथियों और पुजारियों का, मैं जेल में था। अच्छा तो रुको जरा, सबर करो। पूरी किया मैंने, गड़बड़ किया, मुझे जेल भेज दो। हम तो बार-बार कहते हैं हमें जेल भेज दो। जुम करो। सीधे जेल से आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में। तो क्या नाचो में? जेल से निकलते अनाउंस कर दिया, फिर क्या दिक्कत है इनको? तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर ये कह रहे थे मिलना चाहिए तो तुम भी दे दो ना। तुम दो दे क्यों नहीं रहे? मेरे ऊपर क्यों कीचड़ फेंक रहे हो? केजरीवाल ने क्यों दिया? केजरीवाल कल तक कह रहे थे केजरीवाल दो, अब मैंने दे दिया तो कह रहे केजरीवाल ने क्यों दिया? इनको क्लियर नहीं है ये चाहते क्या। एक और सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शीला दीक्षित का जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा, उनके गुजरने के तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि इन बरसों में आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया क्या? आप कहा करते थे कि कांग्रेस को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और कांग्रेस के खिलाफ हम बाकायदा एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शीला दीक्षित के घर विजिट करने नहीं। जब मैं पहली बार 49 दिन में मुख्यमंत्री बना था, मैंने देश के सबसे पावरफुल आदमी के खिलाफ एफआईआर कराई थी, जिसका नाम ही अपने मुंह से नहीं ले सकते, उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। दम है हमारे अंदर, दम है हमारे अंदर। जैसे मैं दूसरी बार बना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। मैं आज आपके चैनल के जरिए चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को एंटी करप्शन ब्रांच 1 महीने के लिए दे दो। इनके सारे इलेक्टोरल बॉन्ड, इनके ईडी का घोटाला, बीजेपी वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी कोई बाहर नहीं बचेगा, ये सारे अंदर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अब वही तो कह रही हूँ मैं, वो स्टेज पर है क्या सर? क्योंकि दिल्ली की जनता अगर 2020 का आपका वो वादा याद करे कि मैं सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें,
ये भी एक वादा था। मैंने कहा था, मैं मानता हूँ, और आज आपके चैनल पे मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक एक वादा याद रखता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। चल झूठा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बोलूँ 15 लाख दूंगा और ना दूं। खाओ माँ कसम। मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलूँ 2 करोड़ दूंगा और ना दूं। मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलूँ 2022 तक पक्के मकान बना दूंगा और ना दूं। मैंने 3 वादे किए थे 2020 में। मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा, ऐसा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। अच्छा बात नहीं है। यमुना आपके घोषणा पत्र में इस बार है? इस बार है। कब तक का आपका अगले deadline चुनाव है? के पहले जी, ये महिला सम्मान पर एक बड़ी जंग है, और क्योंकि बीजेपी 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, महिला सम्मान पर बाजी अपने नाम कर चुकी है, आपके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या कि 2000 करोड़ का बजट जिस योजना के लिए अलॉट हुआ, महिला सम्मान 1100 रुपए का दिया जाएगा दिल्ली की महिलाओं को, 46% दिल्ली की महिलाएं हैं जो वोट करेंगी इस चुनाव में, उन्हें वो पैसा नहीं पहुंचा बजट में अलॉट होने के बावजूद। ये एक डेंट है क्या पार्टी के देखो, ये वादों क्वेश्चन पर? सब और लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं सबको ये एक ही जवाब देता हूँ, मैं बनिया का बेटा हूँ। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी, पाई पाई का हिसाब रखते हैं। मैं बनिया का बेटा हूँ, जादूगर हूँ। किसी ने, यहाँ पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? नहीं। कहीं से भी पैसा लाऊंगा। आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से ये मतलब। डिले तो जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा था तो कहा गया, मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बोले कहाँ से करेगा? मैंने कहा मैं कर दूंगा ना, बनिया का बेटा हूँ। उन्होंने कहा पानी, मैंने कहा पानी फ्री कर दूंगा। बोले कहाँ से करेगा? कर दिया ना, ये भी कर दूंगा। कर देंगे। तो रुको जरा, सबर करो। देखो, आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया, कोने कोने के अंदर। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती अरविंद जी? बिल्कुल नहीं आती। तो ये कमाल कैसे हुआ कि भाई एक बार 2015 में 96% का सक्सेस रेट और 2020 में इंजीनियरिंग का कमाल है, पॉलिटिक्स का कमाल है। 67 सीटें और 62 सीटें। देखिए, एक तो मैं इंजीनियर हूँ, एक मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। ये भी पढ़ा लिखा है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो अतिशी और भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, Absolutely. राघव चड्ढा और भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो इस ये बार- सारी जो टीम है हमारी, हम सारे मिलके काम करना आता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मेरे ऊपर इतना कीचड़ फेंका, इतना केजरीवाल भ्रष्टाचारी, मैं देखता हूँ आजकल चैनलों पे, आप भी डिबेट करती हैं, आपके भी डिबेट में कई सारे आते हैं, बस सारे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। उन्हें लगता था ये बेवकूफ है, ये देख रहे हैं, ये बड़े सियाने हैं, ये हर आदमी बड़ा सियाना है जनता के अंदर। सुनिए क्या? तो मैं जब जेल से आया, जनता कहती केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं करनी चालू की, जनता मुझे गले लगाती थी, बुजुर्ग माताएं रोती थी मेरे को गले लगा लगा के कि जब तू जेल गया था हमने मन्नत मांगी थी तेरे लिए, हम बहुत रोए थे। और लेकिन जो इमामों को उनके- सैलरी देना बंद क्यों कर दिया अरविंद जी? वो बेचारे घर के बाहर हफ्ते में 3-3 बार दरख्वास्त लगाने पहुंचे। तो उनको देंगे, उनका जो भी बचा हुआ है उनको सारा दे देंगे, चिंता मत करो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं, अब वो केजरीवाल बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटा आदमी जो एक प्रचार था, वो नहीं रहे क्या मैं वही केजरीवाल? हूँ। अगर 45 करोड़ का शीश महल बनेगा अरविंद केजरीवाल जी, तो आम आदमी के तो घर में 5-6 करोड़ के पर्दे होते नहीं। ये एक परसेप्शन लॉस है क्या? मैं ये बहुत ईमानदारी से आपसे पूछना मैं भी बड़ी ईमानदारी से आपसे हाँ, पूछना बताइए। चाहता हूँ, ये 45 करोड़ की फिगर आई कहाँ से? पीडब्ल्यूडी का एक रिपोर्ट है। नहीं, वो तो पीडब्ल्यूडी का तो फोटोशॉप करके मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी का दे दूंगा, मोदी जी का। ओह, कोई सेंस है इस बात की? बहुत दिन तक इन्होंने चिल्लाया शीश महल शीश महल, हमने जवाब नहीं दिया। हम उसमें फिर एक दिन सौरभ ने कहा और संजय सिंह ने कहा कि खोल दो शीश महल, सबको देख लेने दो। भाई कह रहे 4 करोड़ के पर्दे, वहां कपड़े के पर्दे हैं यार। तो इन्होंने, वो कहते हैं स्विमिंग पूल बना हुआ है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। वो कहते हैं बार बना हुआ है, कोई बार नहीं है। वो कहते हैं सोने के टॉयलेट है, कोई सोने के टॉयलेट, सब झूठ का पुलिंदा है। तो बीजेपी ने एक जो मिनट, वीडियो एक जारी मिनट, की, एक मिनट, वो झूठा वीडियो। एक मिनट। बोल बोल। तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाई खोल दो आप इसको, सारी जनता को खोल दो, जनता देख लेगी जाके कहाँ सुप्रीम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। स्विमिंग पूल है, कहाँ पर्दे हैं, कौन से पर्दे हैं, कौन सा, तो जनता को देख ले। उन्होंने पुलिस लगा के और रोक दिया। इन्होंने कहा भी उसी टाइम प्रधानमंत्री जी का भी राजमहल बना था जिसपे 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए। बताते हैं 300 करोड़ के कारपेट आए, 400 करोड़ रुपए के झूमर आए, उसको भी खोल दो, जनता देख लेगी। इनका, चलो वो तो छोड़ो, इनका दफ्तर, आप तो गई होंगी इनके दफ्तर में,
उनका दफ्तर ITO वाला दफ्तर? जो हेडक्वार्टर ITO वाला दफ्तर। वो दफ्तर कौन से शीश महल या उससे कौन सा वो, तो उनके दफ्तर को भी, एक मिनट, दफ्तर को भी खोल दो जरा, जनता जाके देखे इनके दफ्तर कैसे हैं, 5 स्टार है इनके दफ्तर, और 400 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने उस तरह के शानदार दफ्तर बनाए, वो भी खोल दो। लेकिन शीला दीक्षित का भी तो घर सरकारी आवास ही था। तो भाई, मनमोहन उसको सिंह जी लेकर का भी तो तो सरकारी बाकायदा- आवास था, मैं तो ये नहीं, कह रहा हूं। शीला दीक्षित पर तो अटल बहुत बिहारी वाजपेयी जी भी तो बहुत सरकारी जबरदस्त आवास में। आक्रामक थी आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं आपकी शीला बात दीक्षित सुनता का भी हूं। सरकारी मैं- आवास। उनके घर के वीडियो देखे आपने? जी देखे? मैंने इंटरव्यू किया शीला दीक्षित। नहीं, उनके घर के वीडियो देखे? बहुत साधारण वीडियो सा घर था। आप कहीं के बना लो वीडियो, ओ। वीडियो तो वैसे ही अच्छे दिखते हैं, फर्श पे पोछा लगा दो, उसका वीडियो बना दो, बहुत सुंदर दिखता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हम भाई, जैसे आपने कहा मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आप गई थी, जनता को उस मेरे सीएम आवास पे जाने दीजिए ना, जहां मैं रहता था। अब तो मैं रहता भी नहीं हूँ, मेरा तो घर नहीं है वो, मैं तो वहां रहता भी नहीं हूँ। आप जनता को खोल दो, जनता की खोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत है? वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो कीचड़ फेंक रहे हैं। जैसे पूरा शराब घोटाला फर्जी है, वैसे ही शीश महल फर्जी है। मजा आया।